तो गाइस अभी रिसेंटली मेरी एक पोस्ट पर सपना सेन ने ये कमेंट किया है कि भैया कैन यू क्रिएट ए गर्ल हु फेस द फैमिली प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कैरियर एंड एवरीथिंग बट शी स्टैंड्स फॉर हर सेल्फ। और आप देख लो, आई थिंक आप बेटर बनाओगे। तो दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया है वैसी प्रॉब्लम्स को एक जगह एक ड्राइंग में बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे दिमाग में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊं जो ऐसे लड़कियों की प्रॉब्लम्स को एक झलक में बयां कर सके। पर मैंने अलग अलग जगह ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियां चाहती है कि वो पढ़ लिख के आगे जाएं, लेकिन वो काफ़ी कम उम्र से ही अपने घर के कामकाज में उलझ के रह जाती है और अपना होमवर्क भी वो टाइम पे नहीं कर पाती। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये ड्राइंग बनाने की सोची है, जिसमें एक 8वीं क्लास की बच्ची होगी और अपनी बुक्स और नोट्सबुक्स को जला के अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है। और इस ड्राइंग में एक लड़की रहेगी, चूल्हा रहेगा और कुछ लकड़ियाँ रहेगी और एक बुक फटी हुई रहेगी जिस पर लिखा होगा ड्रीम्स, और कुछ पेज जलते हुए रहेंगे जो कि वो किताब से फाड़ के जला रही है या फिर उसकी डिग्रियाँ वगैरह है। और इसी ड्राइंग की मैंने आउटलाइन तो बना ली है और इसको शेडिंग दे रहा हूँ, जो अभी 2 मिनट का काम है वो तो अभी दे देता हूँ, रुको। और इसके बैकग्राउंड में एक यहाँ भी खिड़की होगी और यहाँ पीछे कुछ लकड़ियाँ होंगी, ये यहाँ पे और ये यहाँ तक रहेंगी। और इसमें ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये खिड़की होगी और खिड़की से ये रोशनी आएगी इधर। और खिड़की से जब रोशनी आती है, लाइट आती है, तो ये बैक पे पड़ेगी लाइट और यहाँ पर ये बालों पे पड़ेगी। बैक पे लाइट पड़ेगी और बालों पे पड़ेगी तो बाल चमकेंगे और बैक भी चमकेंगी। और सेम सामने से जब लाइट आएगी सामने वाली छोटी खिड़की से, तो फेस पे यहाँ पे पड़ेगी लाइट, तो ये चमकेगी, यहाँ हाथ पे पड़ेगी और ये दोनों घुटने हैं, यहाँ पे लाइट पड़ेगी और यह छोटी इस दूसरे वाले हाथ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सेटिंग करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जहाँ मतलब जिधर से लाइट आती है उधर से हमें शेडिंग करते हुए छोड़ना होता है सफ़ेद हिस्सा, ताकि वहाँ एक चमक दिखाई दे। तो सेम यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ये बाल है तो बाल चमकेंगे, तो हम बालों को डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि जो जिस चीज़ में चमक होती है वो ड्राइंग में सफ़ेद छोड़ी जाती है उसको। तो ऐसे बालों को हम डायरेक्ट ऐसे काली काली लाइनों से खींचेंगे तो ये बाल रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। हमें बाल कैसे बनाना है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये है एक बाल, जिसकी सिर्फ एक बाल की ड्राइंग कर रहा हूँ, जिसको बनाने में इतनी मेहनत लग रही है कि बीच में से उस बाल को छोड़ना पड़ेगा और साइड साइड से डार्क रखना पड़ेगा। जैसे अभी इधर देखो, ये साइड से बना रहा हूँ ये, तो इसमें देखो ये बीच में जगह छोड़ी ना, वो बाल हैं और साइड में इतनी मोटी नहीं रहती। मैं तो इन्हें एज एग्जांपल बताया हूँ, साइड में डार्क हल्का हल्का डार्क रहता है और बीच से बाल पूरा एकदम चमकता है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ ऐसे। इसके लिए भी मैंने एक टेक्निक ली है जो मैंने इधर उधर से ही सीखी है, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स से, जिसमें हमें एक पिन लेनी है और इस पिन को टेढ़ा करके ऐसे चलाना है। जैसे जैसे हमें बाल चाहिए, जिस तरह की बाल की ड्राइंग चाहिए, वैसे इसको ऐसे चलाना है। फिर ऊपर ऐसे पेंसिल रगड़ देना है, जिससे पेंसिल रगड़ने से ये बाल वाली जगह अपने आप छूट जाएगी और वहाँ साइड से डार्क हो जाएगा और बाल अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। तो सेम यही फॉर्मूला, यही टेक्निक मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये देखिए, ये 2 मिनट लगेगा इसको ऐसे, थोड़ा सा मतलब इसमें टेक्निक होती है, थोड़ा सा मतलब अपनी कला होती है कि कैसे इसको चलाना है। ऐसे डायरेक्ट खींचेंगे तो बाल रियलिस्टिक तो इससे भी नहीं लगेंगे। ये ऐसे थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से खींच रहा हूँ। अब देखो मैंने ये सेटिंग कर दी है, और थोड़ी बहुत ड्राइंग और थोड़ी बहुत कला तो इंसान को इस चीज़ के बारे में होनी चाहिए। थोड़ा तो इंसान को ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी वो थोड़ी रियलिस्टिक बना पाएगा। अभी मैंने इसमें थोड़ी मेहनत की है, थोड़ी मेरा जो हार्ड काम था उसको इसने आसान कर दिया, लेकिन ये आना तो चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये मैंने किया है, सामने से खिड़की की रोशनी आ रही है जो चेहरे पे गिर रही है, सेम ऐसे ही मैंने सेटिंग की है। और पीछे से खिड़की की रोशनी आ रही है जो बालों पे पड़ रही है और बाल चमक रहे हैं। सेम ऐसे इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे ये ड्राइंग रियलिस्टिक लगे। सेम इसकी बाकी की बॉडी में मैं शेडिंग देता हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। एक एक पॉइंट तो नहीं बता पाऊँगा, धीरे धीरे आप देखना। और पहले मैं इसकी और बाकी की सेटिंग कर लेता हूँ जो मतलब नॉर्मल है और आसानी से हो जाती है। जैसा कि गाइस मैंने बताया
यहाँ पे मैं अब घुटनों की शेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर से रोशनी आ रही है तो घुटनों को ऊपर से शेडिंग करने से बचा रहा हूँ, उधर सफ़ेद छोड़ रहा हूँ। सेम ऐसे ही हाथों पर, जैसे हाथों की शेडिंग कर रहा हूँ तो सामने से जो सामने वाली खिड़की है उधर से रोशनी आएगी, तो हाथों की शेडिंग भी नीचे नीचे करनी होगी और ऊपर से हमें उसको छोड़नी होगी, तभी ये शेडिंग हो पाएगी। अभी कर देता हूँ इसको भी। यहाँ एक दूसरा हाथ, तो इसमें एक हाथ में साथ में पेपर रहेगा जो चूल्हे में दे रही होगी, तो ये पेपर की ड्राइंग बना देता हूँ और यहाँ पे ये हाथ की सेटिंग कर देता हूँ। और इधर ये दूसरा हाथ होगा जिसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ, इसमें भी ऊपर से रोशनी आएगी, तो सेम वैसे ही हाथ ऊपर से चमकेगा और नीचे से हाथ पे अंधेरा रहेगा, तो उस अंधेरे को मैं ड्रॉ कर देता हूँ और जो चमक रहा है उसको छोड़ देता हूँ। और इस हाथ में वो रहेगा, जो भी क्या बोलते हैं उसको, चम्मच वगैरह, जिससे ये घुमाती रहेगी खाना, और ये उंगलियाँ रहेगी यहाँ तक। इन उंगलियों को जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। तो लगभग ये गाइस कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इस खाने से उठने वाली भाप जो होगी उसकी ड्राइंग बनाऊँगा, और यहाँ पे ये खिड़की को रियलिस्टिक दिखाने के लिए दरारें हैं, और यहाँ पर ये मग्गा मैंने रखा है जो ब्लर बनाया है मैंने, ताकि कैमरे का फोकस लड़की पे हो, इस टाइप से कुछ। और यहाँ पर ये कुछ पेपर्स बनाऊँगा, ये इनको शुरू करता हूँ। तो गाइस ये ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गई है, पेपर भी बन गए हैं। अभी यहाँ पे बस ये पीछे जो लकड़ियाँ पड़ी हैं उनको थोड़ी सी और शेडिंग दे देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। और यहाँ पर ये लकड़ियाँ हैं, इसको थोड़ी सी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और ये गाइस ये मग्गा में बनाया हूँ, ये सेम वैसे ही जैसे ये पिक्चरें नहीं होती, हम जो नॉर्मली फ़ोटो क्लिक करते हैं उसमें नहीं होता कि पोर्ट्रेट मोड में, उसमें जो जिस बंदे की हम फ़ोटो खींचती है उस पर पूरा फोकस रहता है और उसका बैकग्राउंड है वो ब्लर रहता है। सेम वैसे ही इसको मैंने बनाने की कोशिश की है। इसमें ये जो मग्गा खिड़कियाँ सब ब्लर है, और ये जो लड़की है सारा फोकस इस पर है। ये बैकग्राउंड में दीवार है वो भी थोड़ी थोड़ी ब्लर है, और ये पीछे का बैकग्राउंड ब्लर मैंने हल्का हल्का किया है। जैसे मग्गा तो आपको दिख ही रहा होगा, ये हल्का हल्का ब्लर मुझे तो दिख रहा है, और ये खिड़की इसकी ये हल्की हल्की ब्लर दिख रही है, ये देखिए। और ओवरऑल उधर आपको ये ऊपर कोने में बर्तन भी टंगे दिख रहे होंगे, और ये लड़की है, ये इस पर तो पूरा फोकस है ही। ये टोपिया है, ये आग है, आग मैंने रियलिस्टिक बनाई है और इसे अच्छी बनाऊंगा। ये साइड वाली खिड़की है, खिड़की के नीचे जो दरारें हैं वो भी मैंने बनाई है ताकि रियलिस्टिक दिखे। और यहाँ पे ये एक बुक रहेगी जिसको मैं बना रहा हूँ। और ये बुक की ड्राइंग भी मैंने बना ली है, और इसमें यहाँ पे ये पेज फटा रहेगा इधर से, ये यहाँ से थोड़ा फटा हुआ कि फिर आनी चाहिए। और पेज हम फाड़ते तो वो सीधा नहीं फटता, वो थोड़ा बाँका टेढ़ा होता है ना, तो इसको भी थोड़ा बाँका टेढ़ा बनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक के लिए थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि रियलिस्टिक बने ये थोड़ा। और ये यहाँ से, लेकिन ये ऊपर उठा हुआ पेज रहेगा तो थोड़ा आगे तक मैंने इसको लिया है, और ये पीछे से यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट कर देता हूँ ये। और ये बुक कंप्लीट हो गई है, और इसके ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख देता हूँ ड्रीम्स। तो ये बन गया डी, थोड़ा सा और मेहनत, और यहाँ पे ये बना देता हूँ आर। ये यहाँ से ये सीधे सीधे तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि किताब का पेज जो है वो ही बाँका टेढ़ा है, थोड़ा ऊपर हो रखा है, तो वैसे ही हमें अक्षरों को भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा।
तो ये ई हो गया, अब ये आर हो गया और ये डी हो गया। यहाँ पर ए थोड़ा सा लाइन के नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर पेज के ऊपर लड़की का ड्रीम्स है। हर पेज पे मैं ड्रीम लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, तो दूसरे पेज पे भी ड्रीम लिखा हुआ है, वो थोड़ा नीचे दिखेगा देखने से, और ये ए है थोड़ा पीछे दिखेगा। तो इसको मैंने ऐसे बनाया है, और एस को देखो मैंने और भी नीचे अजीब से बनाया है। अब देखो आपको हर एक पेज पे ड्रीम लिखा हुआ लग रहा है, ड्रीम्स। सेम ऐसे ही दूसरे पेज पे मैं कर देता हूँ इसको, दूसरे पेज पे भी ड्रीम लिख देता हूँ। ये रहा डी, और इसको स्पीड में बढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी में, आप देख लेना। ये ड्रीम वर्ड ये भी बन तो गया है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा बना है मेरे से, जिससे ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, रियलिस्टिक सॉरी। तो इसको मिटा के एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए आप, इसको दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए अब आया ना फील, एकदम जैसे लग रहा है रियल में किताब पे ड्रीम लिखा हुआ है। अब बचे हुए है ये कुछ जले हुए कागज़, और यहाँ पे ये भाप ये बनाने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की है, और फिर भी ये तो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं बैठ पाया मुझसे। इसमें तो मैंने कोशिश कर ली है, इसको तो अगली बार फिर कभी बढ़िया बनाएंगे। फ़िलहाल तो ये जैसा बन रहा है इसको वैसा ही बना देता हूँ। ये गाइस यहाँ पे ये जो कागज़ जल रहा है, इस जल रहे कागज़ का कोना देखिए, मतलब लग रहा है कि रियल में कागज़ जल रहा है। ये मुझे प्राउड फील होता है कि ये भी मैंने ही बनाया है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ये माई ड्रीम्स का, क्योंकि लड़कियों के एक्चुअल में सपने ही जल रहे होते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ जो मतलब अपने सोच में अपने दिमाग में रखती है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूँगी, वो नहीं बन पाती इन कामकाज की वजह से। तो ये यहाँ पे हो गया पूरा माई ड्रीम्स। नीचे थोड़ा सा डॉक्टर का इसका सपना है, तो यहाँ ईसीजी का कुछ ऐसे थोड़ा सा लाइनें वाइनें खींच देता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ ऐसे बनाती रहती है ड्राइंग। ये हो गया, और इसके नीचे लिख देता हूँ डॉक्टर, है ना, जिससे लगे कि इस लड़की का डॉक्टर बनने का सपना है, लेकिन वो कामों में उलझ के नहीं बन पा रही, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत होती है ना लड़कियों पे, घर के काम की, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा सब। ये डॉक्टर हो गया, और यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे डॉक्टर का वो बना देता हूँ जो कानों में नहीं लगाते, वो बना देता हूँ यहाँ पे। ये देख के ही जान जाएंगे आप बनते ही। हाँ, ये हो गया, अब तो पहचान गए। ये हो गया। ये देखिए गाइस, ओवरऑल ड्राइंग का लुक देखिए। बुक का कागज़ जल रहे हैं, यहाँ पे खिड़की है, खिड़की में दरारें हैं, ये लड़की है, पीछे में खिड़की है, पीछे खिड़की में मग्गा है, और ये यहाँ पे कागज़ जला रही है। अब ये दूसरे पेज पे लिख देता हूँ माई ड्रीम्स। लड़की है, एक पेज पे हो गई, छोटी बच्ची है, गलती होती है तो स्पेलिंग थोड़ी सी MAY किया हूँ माई के लिए, क्योंकि 8वीं क्लास की बच्ची है, इतना कुछ आता नहीं है, और यहाँ कहाँ फंस गई है, ऐसे रहता है। थोड़ा मतलब घर के कामकाज में हेल्प करनी चाहिए, लेकिन घर वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्ची का थोड़ा सपोर्ट हम भी करें, उसको पढ़ने का टाइम दें। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और 8वीं क्लास की बच्ची है, तो क्लास 8 लगा देता हूँ इसमें। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये क्लास 8, ये हो गया। ओके, ये बढ़िया बनी। ये देखिए अब ओवरऑल ड्राइंग का लुक। ये बुक है यहाँ पे जिस पे माई ड्रीम लिखा है। ये चूल्हा है, इसकी आग मैंने बनाई है, बड़ी मेहनत की है इसको बनाने में ताकि ये रियलिस्टिक लगे। और ये जलता हुआ पेज है, इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है बनाने में। ये कोना नहीं है एक जला हुआ पेज का, और उधर वाला पेज जो आग पकड़े हुए हैं उसको भी मैंने बनाया बड़ी मेहनत से। और ये किताब है फटी हुई है, ये मैंने ऐसे ही खींचा है इसको। और ये बैकग्राउंड जो ब्लर है हल्का हल्का, और ये टोपिया है, टोपिया के नीचे आग जली हुई है। ये हाथ में पेपर है, ये पेपर आग पकड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये मग्गा है, ये रखा हुआ है। ये ब्लर है पूरा, मतलब हल्का हल्का ब्लर है, पूरा पूरा तो नहीं है। और ये यहाँ पे आप एक बार खिड़की को पॉज करके खिड़की देखना, खिड़की के जो नीचे जो छोटे परिवार में दरारें रहती है ना पुरानी खिड़कियों में, वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक मैंने बनाई है। आप एक बार पॉज करके देखना। ये ओवरऑल पूरी ड्राइंग की एक
पिक मैंने डाली है, आप इसको देखिए और आप मुझे बताइए कि इसमें क्या मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। लेकिन और इसमें ये भी आप बताइए कि इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। अभी मुझे जो अच्छी लगी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो आग मुझे अच्छी लगी, और इसमें ये जो सामने वाली खिड़की है इसकी जो दरारें हैं वो मैंने बनाई है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और इसमें ये जो ये नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, जो बैकग्राउंड में जो लटके हुए टोपिए है और जो खिड़की में पड़ा मग्गा है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें मतलब रियलिस्टिक फील आ रही है, पीछे वाली खिड़की में रियल में लग रहा है कि वो ब्लर है, और सामने जो जो लड़की बैठी है उस पर पूरा फोकस है कैमरे का। और ये जल रहा कागज़ ये मुझे अच्छा लगा। चूल्हे की डिटेलिंग मुझे अच्छी लगी। तो ये सब मुझे अच्छी लगी, और आप भी ये देख के बताना कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें। ओके, थैंक यू गाइस आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क से पहले रोटी बनाना सीख लेते हैं, ये उन्हीं पर डेडिकेटेड है ये अपनी ड्राइंग।